दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस का हमें पेयर बनाना है, ये जो नीचे प्रॉब्लम हमें गिवन है उसे पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको एक पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस का और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, ये जो सिटी के अंदर जो टैक्सी चलती है, इसने क्या है कि एक फिक्स्ड चार्ज रख के रखा है कि आप अगर आपका इतना रुपया हुआ तो इसके साथ में फिक्स चार्ज भी आपको रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप इस टैक्सी के अंदर गए, ठीक है, आपके 10 रुपीज़ हुए और इसका फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 है, तो आपको ये 10 रुपीज़ जितने आपने ट्रेवल किए उसके रुपए प्लस में जो फिक्स्ड चार्ज है अगर 5 है तो आपको उतने रुपए साथ में देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके लिए उसने कितने रुपीस पे किए, 105 पे किए। ये टोटल है, इसके अंदर फिक्स्ड चार्ज भी है और साथ ही में जो एडिशनल चार्ज है वो भी लिखा गया है। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ₹155 उसने पे किए। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। हमें बताना है कि फिक्स चार्जेस क्या है और एडिशनल चार्जेस यहाँ पे कितने लग रहे हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। जब हमें फिक्स चार्ज पता चल जाएगा उसकी मदद से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो 25 किलोमीटर है उस पर उस पर्सन को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज पता चलेंगे तभी हमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक तो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, ऊपर से एक एडिशनल चार्ज फाइंड आउट करना है और ये 2 वेरिएबल की बात की जा रही है। तो फिक्स चार्ज को हम मान लेंगे x और जो एडिशनल चार्जेस इसको मान लेंगे y। ठीक है, दोनों रुपीस के अंदर। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल्स टू ₹x। हमने मान लिया कि जो ₹x है वो क्या है, फिक्स चार्ज है इस टैक्सी के। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं एंड एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर बाद ये एडिशनल चार्जेस उसको कितने लगेंगे, ₹y लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको गिवन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹5। देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो इस टैक्सी से तो आपको एक तो फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही देना है। ठीक है, जो उसने फिक्स्ड कर रखा है कि इतना रुपया तो तुम्हें देना ही देना है, प्लस में वाई, एक वाई। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पे इतने रुपीस आपको देने ही देने हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी कि वो कितने रुपीस आपसे ले रहे हैं। कैसे बनी कि एक फिक्स चार्ज तो है ही, ये एडिशनल चार्ज लगेंगे, यानी कि इतना आपने ट्रेवल किया तो इतने रुपीस आपको लगेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब इसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर तो सबसे पहले उसको फिक्स चार्ज देने हैं जो है ₹x, प्लस में उसने कितना ट्रेवल किया, 10 ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर इंटू में y, यानी कि पर किलोमीटर में कितने चार्ज लग रहे हैं इंटू में y इज इक्वल्स टू कितने रुपीस दिए उसने, ₹105। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात क्या कही गई है, 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और जब उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया तब उसने कितने रुपीस दिए, 155, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट तो उसने दिया ही। और 15y यानी कि 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपीस दिए, ₹155। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, हमारा फिक्स्ड अमाउंट फाइंड करना है, उसके बाद एडिशनल अमाउंट फाइंड करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन के वेरिएबल के टर्म में पूरी इक्वेशन को लिख देना है। अगर आप सेकेंड को लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू लिखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे है 155 माइनस में 15y। हमने किया क्या कि ये वाली जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिख दिया। अब जिस इक्वेशन से लिखा है उसके अलावा जो इक्वेशन बची उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि थर्ड इक्वेशन को आपको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे x है वहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, तो भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x की जगह लिखेंगे
155 माइनस में 15y प्लस में 10y इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 10y माइनस में 15y होता है माइनस 5y इज इक्वल्स टू 105, माइनस में कितना हो जाएगा 155, और ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस में 50। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस 50 डिवाइड में माइनस 5, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई, और ये किस में चल रहा है रुपीज़ में, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई है ₹10 आई है। मतलब एडिशनल चार्जेस कितने हैं अपने ₹10 है। अब ये जो y की वैल्यू 10 आई है, आपको करना क्या है कि इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है, तो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे y की जगह 10 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 155 माइनस में 15 इंटू में 10, और ये क्या हो जाएगा 155 माइनस में 150, और ये क्या होता है 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 5 है। मतलब यहाँ पे ₹5 आपके एज अ फिक्स्ड अमाउंट लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस ऑफ टैक्सी कितने आए हैं ₹5 आए हैं, एंड एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर आपको कितने एडिशनल चार्जेस देने हैं ₹10 देने हैं। ठीक है, अब साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन खत्म नहीं आया, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा था कि एक पर्सन को कितने रुपीस देने पड़ेंगे जब वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं द चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर पे उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करेगा पहले तो उसको फिक्स्ड अमाउंट देना है, प्लस में 25 उसको देने हैं, मतलब 25 किलोमीटर वो ट्रैवल करे तो 25 किलोमीटर के उसको रुपीस देने हैं। तो ये रुपीस कैसे पता चलेंगे, जब हम 1 किलोमीटर पे कितने रुपीस लग रहे हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर पे कितने लग रहे हैं y लग रहे हैं, इज इक्वल्स टू उसको कितने रुपीस देने हैं अभी हमें पता नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, 5 प्लस में 25 इंटू में y की वैल्यू है 10, तो ये कितना आएगा 5 प्लस में 250 यानी कि 255। तो उसको कितने रुपीस देने हैं ₹255। ठीक है, तो उसको ₹255 देने हैं फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यहाँ पे बोला है कि एक जो फ्रैक्शन है अगर इसके अंदर हम 2 ऐड करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। लेकिन यही जो फ्रैक्शन है इसके अंदर अगर आप 3 ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 5/6 बन जाएगा। हमें फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, यानी कि वैल्यू क्या है इस फ्रैक्शन के अंदर। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको करना क्या है कि ये फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ये एक ऐसी फ्रैक्शन बनेगी जिसके अंदर आप 2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9/11, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5/6। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन तो तभी फाइंड होगी जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होगा। तो हम मान लेंगे कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, तो लिख देते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। हमने डिनोमिनेटर को मान लिया y। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, देन द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन कितनी बनेगी x/y बनेगी। ये हमारा न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है, अब ये जो फ्रैक्शन है इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर 2 ऐड कर देते हैं तो ये बनता है 9/11। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू में x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू में y प्लस में 2 ये बन जाएगा। अभी आगे क्या हो जाएगा 11x प्लस में 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस में 18। ठीक है, ये हो जाएगा अभी हो जाएगा 11x माइनस में 9y प्लस में 22 माइनस में 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास पहली इक्वेशन आएगी और आपकी पहली इक्वेशन होगी 11x माइनस में 9y प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है इसी तरह आपको सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं।
अभी हमें क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला है कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन में y, अगर इसके अंदर आप 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा 5 अपॉन में 6। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू में x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में y प्लस में 3, और ये हो जाएगा 6x प्लस में 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस में 15। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y प्लस में 18 माइनस में 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6x माइनस में 5 है, 18 माइनस में 15 हो जाएगा प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों आ चुकी है। अब आपको करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी को भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, पहले तो ये दोनों उस साइड जाएंगे यानी कि 5y और ये हो जाएगा -3। अब 6 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में ये आपके पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 आई है आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, तो कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू में x यानी कि 11 इंटू में 5y माइनस में 3 डिवाइड में 6 माइनस में 9y इज इक्वल्स टू -4। जो +4 है हमने इसको इस साइड भेजा तो ये बन गया -4। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको क्या, तो आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड 6 से, या फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो 6 को, तो ये हो जाएगा 11 इंटू में 5y माइनस में 3 माइनस में 9 इंटू में 6y और डिवाइड में 6 इज इक्वल्स टू -4। ये 6 इधर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू में 5y माइनस में 3 माइनस में 9 इंटू में 6y इज इक्वल्स टू माइनस में 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 55y माइनस में 33, ये हो जाएगा माइनस में 54y इज इक्वल्स टू माइनस में 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू 33 माइनस में 24, और ये क्या होता है, ये होता है 9। तो ये कैसे किया हमने, 55 माइनस में 54 हो गया y, ठीक है, यानी कि 1y, और ये क्या हो जाएगा -33 इस साइड जाएगा तो 33 माइनस में 24, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब ये जो आपके पास y की वैल्यू 9 आई, आपको करना क्या है कि इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, x इज इक्वल्स टू 5y माइनस में 3 डिवाइड में 6, तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन x इज इक्वल्स टू 5y माइनस में 3 डिवाइड में 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 9 माइनस में 3 डिवाइड में 6, और ये क्या हो जाएगा 45 माइनस में 3 डिवाइड में 6, और ये हो जाएगा 42 डिवाइड में 6 जो कि क्या होता है 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है। तो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, 7/9 है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख दो, या फिर लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन चाहिए था, वो क्या था हमारा x अपॉन में y था, यानी कि क्या था, न्यूमरेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर था, तो ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइड में 9। और तो अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। ये जो फ्रैक्शन है, आपको बोला था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड 2 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 9 अपॉन में 11, तो 7 प्लस में 2 9 हो रहा है, 9 प्लस में 2 11 हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन तो पूरी हो गई। आपको बोला था कि अगर आप इसके अंदर 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन में 6 बन जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस में 3 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये 2 5 और ये 2 6, यानी कि ये भी क्या है सही है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना है 7 अपॉन में 9 है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। 5 ईयर्स यहाँ पे लेटर आना चाहिए, फिलहाल आपके बुक में हेंस गिवन है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। बोला है कि 5 साल बाद में जो जैकोब की एज होगी वो 3 टाइम बड़ी होगी अपने बेटे की एज से। 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्या बोला है कि 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, 7 टाइम बड़ी थी अपने बेटे की एज से। उनकी प्रेजेंट एज क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें ये फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसी को एज अ वेरिएबल मानते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी y ईयर्स। तो यहाँ लिख देते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, हमने जैकोब की प्रेजेंट एज को मान लिया x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की एज को हमने कितना मान लिया y ईयर्स। ठीक है, तो हमने x ईयर्स किसको माना, जैकोब की प्रेजेंट एज को, y ईयर्स हमने माना उसके बेटे की प्रेजेंट एज को। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला है 5 years लेटर, यानी कि 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या होगा कि जैकोब की 3 टाइम बड़ी हो जाएगी उसके बेटे की एज से, यानी कि x प्लस में 5
इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 3 टाइम ऑफ वाई प्लस में 5। ठीक है, अब इसको खोल देंगे तो x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 15, और ये कितना हो जाएगा x माइनस में 3y, और ये हो जाएगा प्लस में 5 माइनस में 15 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस में 3y माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इधर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर्स एगो जो जैकब की एज है वो 7 टाइम बड़ी थी अपने बेटे की एज से, यानी कि 5 ईयर्स एगो। तो यहाँ लिख देते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात है, यानी कि 5 एज हम माइनस कर देंगे, दोनों की हमने 5 एज माइनस कर दी है। जैकब की एज कितनी थी 7 टाइम थी अपने बेटे की एज से, तो ये बन जाएगा x माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस में 35, हो जाएगा x माइनस में 7y माइनस में 5, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 35 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस में 7y प्लस में 30 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को पूरे वेरिएबल के टर्म में लिख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी -30 प्लस में 7y। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपको करना है क्या, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है आपको इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, ये है x माइनस 3y माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -30 प्लस में 7y माइनस में 3y माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -40, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 4y इज इक्वल्स टू, ये -40 साइड जाएगा तो प्लस में 40, तो y की वैल्यू आएगी 40 डिवाइड में 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज ऑफ उसकी सन की है, जो उसके बेटे की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 ईयर्स है। अब हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है आपको इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है, ताकि हमारे पास जैकब की एज आ जाए। ठीक है, तो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन -30 प्लस में 7y इज इक्वल्स टू x। ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर हम y की जगह 10 पुट करेंगे ताकि हमारे पास जैकब की प्रेजेंट एज आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -30 प्लस में 7 इंटू में 10। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -30 प्लस में 70। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 70 माइनस में 30 यानी कि 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है हमारे पास है 40 ईयर्स। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी आएगी 40 ईयर्स, इसी आएगा जैकब है ना 40 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी आएगी 10 ईयर्स आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।